प्रदूषण से दूर रहें। जोनाथन राबन कहते हैं, अगर आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में हैं तो वहां का पानी पीने से बचें। वहीं अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में हैं तो वहां सांस लेने से बचें। प्रदूषण से भरा आसपास का एनवायरनमेंट आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। यह आपको तनाव में रखता है और आपकी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रदूषण हम इंसानों के द्वारा पैदा किया गया है या कोई नेचुरल डिजास्टर है, इसका असर हमारी सेहत पर जरूर पड़ता है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक नए शहर में गया। वहां मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर अपने बच्चों के लिए स्कूल और अपने लिए एक नया घर तलाशने की कोशिश की। हमने ये भी महसूस किया कि वहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारी आंखों में तकलीफ होने लगी थी और हम पोल्यूशन को आसपास महसूस कर सकते थे, और इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। हमने उस जगह को तुरंत छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए तो ये प्रदूषण इस दुनिया के हर कोने में आज मौजूद है। मेरा दोस्त हाल ही में लंदन के एक बहुत ही छोटे से शहर डोरसेट गया। उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे शहर में भी इतना ज्यादा नॉइस और एयर पोल्यूशन है। अब खैर, एयर की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा हमारे हाथ में है नहीं और ये हर जगह मौजूद है, लेकिन पोल्यूशन सिर्फ हवा में नहीं फैल रहा बल्कि हमारे आसपास भी बहुत सी जगहों पर है, जिसका अनुभव आपने भी किया होगा। जैसे कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट तो आ ही नहीं सकती। आप रेलवे लाइन या फिर सड़क के किनारे रहते हैं जहां पूरा दिन आपको शोर सुनाई देता है। आप शहर के बीचों बीच रहते हैं जहां आपको दरवाजे खिड़की बंद करने के साथ मोटे मोटे पर्दे लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि आप चैन से सो सकें। आपको एक छोटे से गार्डन की चाहत थी, लेकिन आपके घर के पीछे एक कनाल है और उसकी स्मेल ने आपके इस आइडिया को बर्बाद कर दिया है। आप एक ऐसे छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर साल खराब मौसम के कारण आपको परेशानी हो रही है। पूरे दिन शोर भरे ऑफिस में काम करने के बाद म्यूजिक का शोर भी अब आपको बुरा लगने लगा है। तो अब ये समझने की कोशिश करें कि आपके आसपास का वातावरण आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। समझने की कोशिश करें कि आपको क्या सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोगों को शिकायत करना बेहद पसंद होता है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि डोंट ब्लेम मी, मुझ पर दोष मत डालो, बल्कि दोष तो उनका है, और ये एक तरह की मेंटालिटी है। अब आपको क्या पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या है इस सिचुएशन में जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, जिसके कारण मैं खुश नहीं हूं? क्या मैं इसलिए तनाव में हूं क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा शोर भरे माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं? क्या मेरे तनाव का कारण यह है कि मैं एक ऐसे शहर में आकर बस गया हूं जो मेरे लिए बिल्कुल नया है? क्या अपने आसपास एक खूबसूरत से नज़ारे की कमी और हवा की बहुत बुरी क्वालिटी मेरी सेहत को प्रभावित कर रही है? क्या आपका पार्टनर आपको अक्सर आपके आसपास की हवा की बुरी कंडीशन को लेकर शिकायत करता हुआ नजर आता है? थोड़ा सा बदलाव करें। आप प्रदूषण से हमेशा भाग सकते हैं। आप अपना घर बदल सकते हैं, अपनी जॉब बदल सकते हैं, यहां तक कि आप अपना देश भी बदल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो सब कुछ करने की जो आप प्रदूषण से बचने के लिए कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग जैसे बड़े शहरों में रहने के ख्वाब देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कबूल करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत एयर पोल्यूशन और एयर की क्वालिटी कमजोर होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसी जगह पर हैं तो आप बाहर कम से कम निकल कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, या जब भी आप बाहर निकलें आप फेस मास्क का उपयोग कर सकते हैं। अपने ऑफिस और घर में एयर फिल्टर लगा सकते हैं। पानी के लिए कोई बेहतर उपाय ढूंढ सकते हैं। यहां पर प्रदूषण से बचने के बहुत से उपाय मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपने लिए एक लिस्ट तैयार करें। उन बातों को लिखें जो आपके आसपास के माहौल में आपको परेशान कर रही है और उनसे बचने के तरीके ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आज की दुनिया में यह काफी हद तक मुमकिन है।